हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के पार्ट 2 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन बताया था ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज की क्लास में दैट मीन्स पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होता है? इंजेशन। ठीक है, और इंजेशन का मीनिंग क्या होता है? जब भी खाने को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में डाला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। ओके, और ह्यूमन बींग्स हैंड्स की हेल्प से खाने को अपने माउथ में डालते हैं, जैसे कि आपको इन इमेजेस में दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस में, दैट इज डाइजेशन। ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन प्रोसेस को करवाने के लिए एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का वो बना होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एसोसिएटेड ग्लैंड से। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? देन योर आंसर विल बी बकल कैविटी। बकल कैविटी दैट मीन्स माउथ के अंदर का जो कैविटी होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ओरल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज ओरल कैविटी। क्लियर। सेकेंड जो ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस मीन्स क्या होता है? फूड पाइप, जिसे कई जगहों में ईसोफेगस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज स्टमक, फोर्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स पार्ट इज रेक्टम एंड सेवेंथ पार्ट इज एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये 7 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 7 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, माउथ से, और ये एंड होता है एनस में। ठीक है, साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना होता है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आप याद रखोगे जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ओके, अब देखो यहाँ पे समराइज फॉर्म में मैंने बताया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट मीन्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज बकल कैविटी, और यू कैन से ओरल कैविटी। इसके अलावा ऑइसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, और यू कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, वो कौन से हैं? दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। इन सभी के फंक्शंस हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि इंजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली बच्चों क्या होता है कि जब भी जो हम खाना खाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करना मीन जो फूड मटेरियल हम खा रहे हैं जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि उनमें से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, that process is known as digestion. That means breakdown of food material into smaller pieces, smaller soluble pieces, by which nutrients can be absorbed by the body. Okay, जो डाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो बकल कैविटी है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टीथ। ठीक है, टीथ का काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उनको स्मॉलर पीसेस में क्या करना? ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, बाय च्यूइंग, चबा के। ठीक है, अच्छा, च्यूइंग करते टाइम दैट मीन्स चबाते टाइम क्या होता है? जो खाना है उसके साथ जो सलाइवा होता है, सलाइवा दैट मीन्स जो थूक होता है, वो मिक्स हो जाता है खाने के साथ। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मास्टिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मास्टिकेशन।
डाइजेशन प्रोसेस जो है जो बकल कैविटी में होता है, और यू कैन से ऐसा डाइजेशन प्रोसेस जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है, माउथ के अंदर होता है, जिसे हम बकल कैविटी कह रहे हैं, ऐसे डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो टीथ है, टीथ का जो नॉर्मली जो व्हाइट कवरिंग होता है, जो हमारे दांत व्हाइट कलर के दिखते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि टीथ के आउटर लेयर में व्हाइट कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। ओके। और जो इनेमल होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज जो टीथ है, टीथ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग टीथ को 4 टाइप्स में, दैट मीन्स 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। देखो इनके आपको स्ट्रक्चर, जो शेप्स वगैरह हैं, अलग अलग दिख रहे हैं और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। दैट्स वाई जो टीथ है इनको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके। जो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज इंसीजर। इंसीजर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कटिंग टीथ, और यू कैन से बाइटिंग टीथ, क्योंकि ये जो इंसीजर्स होते हैं इनको यूज किया जाता है फूड मटेरियल को बाइट करने के लिए। जैसे देखो जब भी आप फ्रूट वगैरह ईट करते हो तो आप आगे के दांतों से बाइट करते हो ना, तो उस टाइम जो टीथ इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स। ठीक है। बेसिकली हर जॉ में, दैट मीन्स जो हमारे जबड़े हैं, इन जबड़ों में कितने इंसीजर प्रेजेंट होते हैं? तो 4 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इंसीजर्स कितने प्रेजेंट होते हैं? दे आर 4 इन नंबर इन ईच जॉ, मतलब ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में, और यू कैन से अपर जॉ और लोअर जॉ, दोनों में ही 4 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है जो भी हम खाना खाते हैं उसको बाइट करने में या कट करने में हेल्प करना एंड कन्वर्ट करना इनटू स्मॉलर पीसेस। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज कैनाइन्स। कैनाइन्स को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। टीयरिंग टीथ, टीयरिंग मीन्स क्या होता है? चीड़ फाड़ करना। ठीक है। तो कैनाइन्स बेसिकली क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पॉइंटेड टीथ होते हैं। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है खाने को टीयर करना। जैसे कि देखो इस फिगर में मैंने शो किया है, जब भी आप मान लो कि कुरकुरे वगैरह का जब पैकेट वगैरह आप खोलने की कोशिश करते हो, जो साइड के टीथ होते हैं, दैट मीन्स इंसीजर के बाद जो ये देखो इसमें टीथ मैंने शो किया है, वो क्या होते हैं? कैनाइन्स। ठीक। इंसीजर्स के बाद जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? कैनाइन्स। क्लियर? और जस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो कैनाइन्स होते हैं ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, दैट मीन्स नीचे की तरफ से इनका पॉइंटेड एंड होता है। ठीक है। और ये हेल्प करते हैं फूड को टीयर करवाने में। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑफ टीथ है, दैट इज प्री मोलर्स। प्री मोलर्स को हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ग्राइंडिंग टीथ हम क्यों कहते हैं? ग्राइंडिंग मीन्स क्या होता है? जैसे ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर मशीन, जिसका काम क्या होता है कि अगर हम कोई भी मसाले वगैरह अगर उसमें डालते हैं तो उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो सिमिलरली प्री मोलर्स का काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उनको एकदम बारीकी से, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। जो प्री मोलर्स हैं बेसिकली, अगर हम देखें इस फिगर में, आप देखो जो प्री मोलर है, देखो जैसे मैंने इंसीजर में बताया था, देखो इंसीजर कितने प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। ठीक है। नीचे के जो जबड़े होंगे दैट मीन्स लोअर जॉ में, या अपर जॉ दैट मीन्स ऊपर के जो जबड़े होंगे उसमें कितने इंसीजर प्रेजेंट होंगे? 4 इंसीजर्स नीचे, 4 इंसीजर ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट इज कनाइन, कितने प्रेजेंट होंगे? इंसीजर के बाद देखो कनाइन प्रेजेंट है, 2 कनाइन नीचे की जॉ में दैट मीन्स लोअर जॉ में, और 2 कनाइन ऊपर की जॉ में दैट मीन्स अपर जॉ में। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर आता है प्री मोलर्स का। प्री मोलर्स प्रेजेंट होते कनाइन के बाद। प्री मोलर्स देखो एक तरफ 2 हैं, दूसरी तरफ भी 2 प्रीमोलर प्रेजेंट है, दैट मीन्स ओवरऑल कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉ में और अपर जॉ में। समझ में आ रहा है? ओके। और इनका काम क्या होता है? खाने को स्मॉल पीसेस में एकदम डिवाइड कर देना, और इनका जो साइज होता है दूसरे टीथ के कंपैरिजन में ब्रॉड होता है। जैसे देखो यहाँ पे इंसीजर और कनाइन के कंपैरिजन में जो प्री मोलर्स हैं, इनका जो साइज है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, इनका जो शेप है वो ब्रॉड है।
ठीक है। नेक्स्ट इज मोलर्स। मोलर्स को भी हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। मोलर्स का भी काम होता है कि जो हम फूड मटेरियल खाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। ठीक है। प्री मोलर, देखो बच्चे, प्री मोलर का मीनिंग क्या है? ऐसे दांत जो कि मोलर टीथ से पहले आते हैं तो उन्हें हमने बोल दिया प्री मोलर। प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले। ठीक है। मोलर टीथ से पहले जो टीथ होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्री मोलर। ठीक है। और प्री मोलर के बाद जो देखो यहाँ पे दांत शो किए मैंने, दैट इज मोलर। ठीक है। जो मोलर्स हैं, देखो लास्ट में देखो ये तीन तीन दिख रहे हैं आपको, तो हर जॉ में 6, दैट मीन्स 6 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। लोअर जॉ में भी 6 मोलर्स होंगे और अपर जॉ में भी 6 मोलर्स होंगे। समझ में आया? पर इसका भी काम क्या होता है? इसका काम होता है खाने को ग्राइंड करवाने में हेल्प करना। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स में जो टीथ है वो 2 टाइम्स ग्रो करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स है इनमें टीथ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप जो है दैट इज टेम्पररी टीथ। टेम्पररी मीन्स क्या होता है? जो कि हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी। तो टेम्पररी टीथ का भी मीनिंग क्या होगा? कि ऐसे दांत जो कि ह्यूमन बींग्स के लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ऐसे दांतों को आप बोल दोगे टेम्पररी टीथ। ठीक है। जो टेम्पररी टीथ है बेसिकली 6 महीने से 8 साल के बच्चों तक में रहता है। ठीक है। 6 महीने से पहले दांत नहीं आते हैं नॉर्मली, उसके बाद से ही आना शुरू होते हैं। तो 6 महीने से लेके 8 साल तक के बच्चे में जो दांत दिखते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं? टेम्पररी टीथ होते हैं। ठीक है। और इन दांतों को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मिल्क टीथ। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इस एज में बच्चे मिल्क ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली इसको ऐसा नाम दे दिया गया है कि जो टेम्पररी टीथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। और ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये छोटे होते हैं और वीकर होते हैं, दैट मीन्स कमजोर होते हैं एज कंपैरिजन विद ऐसे टीथ जो कि बड़े ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ठीक है। या एडल्ट ह्यूमन बींग्स में होते हैं। जो टेम्पररी टीथ है बेसिकली कितने होते हैं? 20 इन नंबर्स। ठीक है। जो टेम्पररी टीथ कितने होंगे? 20 इन नंबर्स होंगे। लोअर जॉ में दैट मीन्स नीचे के जबड़ों में 10 टेम्पररी टीथ होंगे, तो अपर जॉ में दैट मीन्स ऊपर के जबड़ों में भी 10 टेम्पररी टीथ होंगे। ये आपको नंबर्स याद रखने हैं बच्चों। ओके। जब ये टेम्पररी टीथ गिर जाते हैं, दैट मीन्स बच्चा जब 8 से 9 साल का हो जाता है, ठीक है, उस टाइम जब ये मिल्क टीथ और यू कैन से टेम्पररी टीथ गिर जाते हैं तो उस टाइम सेकेंड टाइप ऑफ टीथ आते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जिसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मीन्स ऐसे टीथ जो कि हमेशा के लिए रहने वाले हैं अगर हम उन दांतों की अच्छे से देखभाल करें तो। ठीक है। और ये जो परमानेंट टीथ है अगर एक बार गिर जाए तो उसके बाद नए दांत नहीं आते हैं ह्यूमन बींग्स में। और जो परमानेंट टीथ है ये कितने प्रेजेंट होते हैं? 32 नंबर होते हैं इनके। दैट मीन्स जैसे टेम्पररी टीथ जो है वो 20 होते हैं, है ना। सिमिलरली जो परमानेंट टीथ है वो कितने होते हैं? 32। दैट मीन्स जो 16 टीथ होंगे परमानेंट टीथ वो अपर जॉ में प्रेजेंट होंगे और जो 16 परमानेंट टीथ है वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। जो 16 दांत है वो ऊपर के जबड़ों में प्रेजेंट होगा और जो 16 दांत है वो नीचे के जबड़ों में प्रेजेंट होगा। तो उसमें देखो 4 इंसीजर होंगे, 2 कनाइन होंगे, 4 प्रीमोलर होंगे, 6 मोलर्स होंगे। ठीक है। अपर जॉ में। सिमिलरली लोअर जॉ में भी इसी तरीके से चलता है। तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए बेटा। नेक्स्ट थिंग इज टूथ डिके। टूथ डिके का मीनिंग क्या होता है? कि जब भी हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना हमारे दांतों में फंस जाता है और अगर हम उस खाने को ब्रश की हेल्प से अगर नहीं निकालते हैं, नहीं धोते हैं, नहीं वॉश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देते हैं और जो खाना हमारे दांतों में फंसा हुआ होता है उनके साथ रिएक्ट करने के बाद बैक्टीरिया क्या फॉर्म करते हैं? एक चिपचिपी सी लेयर फॉर्म कर देते हैं और इस चिपचिपी सी लेयर के वजह से येलो कलर की कोटिंग बन जाती है हमारे टीथ में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाक। ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे? प्लाक, जो कि मैंने इस फिगर में शो किया है। ये जो प्लाक है, प्लाक में जो कि नॉर्मली वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड का काम क्या होगा कि ये एसिड हमारे दांतों में होल्स क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स छेद कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैविटी। ठीक है। जो इनेमल पोर्शन है वहां पे क्या हो जाता है? कैविटी हो जाता है। ठीक है। जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? टूथ डिके। ठीक है। क्या बोलेंगे? टूथ डिके कहेंगे इसे। ये आपको याद रखना है। देखो जैसे टूथ डिके मैंने यहाँ पे शो किया है बच्चों।
बकल कैविटी में फर्स्ट पोर्शन जो है टीथ वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टंग। ठीक है, बकल कैविटी में जो नेक्स्ट थिंग प्रेजेंट होता है दैट इज टंग। टंग बेसिकली क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है कि जो सलाइवा है दैट मीन जो थूक है उसे किसके साथ मिक्स करना, फूड के साथ मिक्स करवाने में हेल्प करना, और खाना जो हम खा रहे हैं उसको पुश करना, उसको धक्का देना ताकि उस खाने को हम निगल सके, जो खाना है वो कहाँ पहुंच सके, फूड पाइप में पहुंच सके। ओके, बेसिकली जो टंग है, टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी फूड मटेरियल का टेस्ट पता करने में। ठीक है, और कितने टाइप के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग। जैसे कि इस इमेज में देखो बच्चों, आगे की साइड में स्वीट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है जो कि एकदम सेंसिटिव एरिया होता है, जो कि मीठे जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उसको सेंस करने में हेल्प करता है। साइड में जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है दैट इज सॉल्टी मटेरियल के लिए, सॉल्टी फूड मटेरियल के लिए, और ये जो सॉल्टी फूड मटेरियल हम खाते हैं वो टंग का ये वाला पोर्शन सेंस करता है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्टी फूड मटेरियल के लिए जो टेस्ट बर्ड्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज सोर। सोर मीन्स अगर हम कोई भी खट्टा फूड मटेरियल खा रहे हैं तो उसके लिए जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो इस पोर्शन में प्रेजेंट होंगे, जो कि मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। और जब भी हम कोई भी कड़वी चीज खाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टंग के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, एकदम इस वाले पीछे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो कि येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज टंग इतने सारे चीजों को करने के अलावा एक और हमारी हेल्प करता है, दैट इज हमें बोलने में कौन मदद करता है, टंग हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो कि बकल कैविटी में आपको सीखना है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला टीथ कंप्लीट हो गया है, सेकंड टंग हमने कंप्लीट कर लिया है इन बकल कैविटी। थर्ड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है सलाइवा प्रोड्यूस करने में। इसका मेन काम क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। सलाइवा का मीनिंग क्या होता है, थूक, ठीक है। और सलाइवा का जो मेन फंक्शन होता है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मटेरियल खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी मटेरियल, फूड मटेरियल हम ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में, पार्शियल डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करना, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो जो सलाइवा है दैट मीन जो थूक है ये क्या करता है, जो खाना हम खा रहे हैं उसको वेट करने में, दैट मीन्स गीला करने में हेल्प करता है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं उसे इजीली स्वेलो किया जा सके, उसे इजीली निगला जा सके, ठीक है। माउथ के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल में नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज फेरिंग्स एंड ऑइसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स बेसिकली क्या है, इतना डिटेल में नहीं जानना है बच्चों आपको, सिर्फ आपको पता होना चाहिए बकल कैविटी के बाद एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स, ठीक है, जिसका मेन काम होता है रेगुलेशन करना, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकना, या जो हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं उसे फूड पाइप में जाने से रोकना। इससे रिलेटेड डिटेल में स्टडी बेटा हम लोग हायर क्लासेस में करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप हायर क्लासेस में जाके सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस क्या होता है, दैट इज फूड पाइप। खाना बकल कैविटी के बाद कहाँ पहुंचता है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ पहुंचता है, ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस बेसिकली क्या करता है, ऑइसोफेगस का काम होता है कि खाने को कहाँ तक पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। बेसिकली जब खाना मूव करता है ऑइसोफेगस के थ्रू तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो ऑइसोफेगस है वो सिकुड़ता है फिर रिलैक्स हो जाता है, सिकुड़ता है फिर रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से जो खाना है वो फूड पाइप के जरिए नीचे आ जाता है, ठीक है। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टल्सिस। और सिंपली अगर हम बोलें जो खाना ऑइसोफेगस के जरिए नीचे पुश किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस। क्लियर? वन मोर थिंग बच्चों कि जो ऑइसोफेगस है यहाँ पे कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होता है फूड मटेरियल का। ऑइसोफेगस का सिर्फ काम होता है कि जो भी हम फूड मटेरियल ईट कर रहे हैं उसे कहाँ पहुंचाना, फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक तक पहुंचाना।
नेक्स्ट जो ऑर्गन है इन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्टमक। स्टमक बेसिकली क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। देखो यहाँ पे शो किया गया है, स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। और जो स्टमक है इनके अंदर वाली लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है क्या प्रोड्यूस करना, गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस। वन मोर थिंग बच्चों, जब भी गैस्ट्रिक वर्ड यूज होता है ना तो हमेशा याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक वर्ड है हमेशा स्टमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर वाली लेयर में इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करवाना। डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है कि जो भी हम फूड मटेरियल खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करना। और भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं स्टमक में, उनमें से देखो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि जितना भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में आ रहा है उनको किल कर देना, उनको मार देना। सेकेंड थिंग इज जो स्टमक है, स्टमक को एसिडिक बनाए रखना ताकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है वो स्टमक में काम कर सके, ठीक है। दैट मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं कहाँ पे, स्टमक में, वो प्रॉपरली चल सके, ठीक है। जिसके बारे में डिटेल में आप लोग अगेन हायर क्लासेस में सीखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये एक टाइप का एसिड है तो हमारे स्टमक को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस नुकसान से बचाने के लिए क्या होता है, स्टमक में म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है जो कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, जो अंदर वाली लेयर है, उसको जो बैड इफेक्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उससे बचाए रखता है। क्लियर। नेक्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन जो है ये बेसिकली हेल्प करता है जितना भी प्रोटीन रिलेटेड फूड मटेरियल होता है, दैट मीन्स ऐसा फूड मटेरियल जिसमें प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करवाने में कौन हेल्प करता है, दैट इज पेप्सिन। क्लियर। स्टमक में जितना भी खाना डाइजेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, चाइम। और स्टमक में कंप्लीटली जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, स्टमक में खाना पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, दैट मीन्स हाफ डाइजेस्टेड होता है। और ये जो हाफ डाइजेस्टेड खाना है इसी को हम क्या कहते हैं, चाइम, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन जो है एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल का, और ये कॉइल की फॉर्म में, देखो सेंटर में कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये लीवर और पेनक्रियाज अपने जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन्हें कहाँ पे भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, याद रखना है आपको। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुद के डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूसेस यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होंगे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उसे कहा जा रहा है इंटेस्टाइनल जूसेस। क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया लीवर और पेनक्रियास से अलग अलग डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं। तो बेसिकली लीवर क्या है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। और इसका काम होता है क्या प्रोड्यूस करना, बाइल जूस प्रोड्यूस करवाना। और बाइल जूस बेसिकली क्या होता है, ये हेल्प करता है जितना भी हम फैट रिलेटेड फूड मटेरियल ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें फैट है तो बताओ फैट को डाइजेस्ट करने में कौन सा डाइजेस्टिव जूस इन्वॉल्व होता है, देन योर आंसर विल बी बाइल जूस। और बाइल जूस जो है बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है, देन योर आंसर विल बी लीवर। और लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। पेनक्रिया भी क्या है, एक टाइप का ग्लैंड है। जैसे कि बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में मैंने पहला आपको सलाइवरी ग्लैंड समझा दिया जिसका काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई। सेकेंड थिंग इज कि जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड है दैट इज लीवर, और थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड जो है दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन फूड मटेरियल होते हैं, मतलब ऐसा फूड मटेरियल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करना।
बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये जो लीवर और जो पेनक्रियाज ग्लैंड है, ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस को कहाँ भेजते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा डाइजेस्टिव जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है कि जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ टेक प्लेस होता है, देन योर आंसर विल बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट थिंग इज बच्चों की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में डाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप स्टार्ट होता है? दैट इज एब्जॉर्प्शन। पहला इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तीसरा कौन सा स्टार्ट होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है कि फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो तो बड़ी होती है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने में कौन हेल्प करता है? देन योर आंसर विल बी विलाई और यू कैन से विलस, ठीक है। विलाई और यू कैन से विलस। बेसिकली ये क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लेयर होता है, दैट मीन्स जो इनर वॉल होता है, वहां पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? विलाई। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसे कहेंगे विलाई प्लूरल में, और अगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसे कहेंगे विलस। ओके, अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जो विलाई है, विलाई के आसपास कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड मूव करते हैं, ठीक है। ये ब्लड क्या करेंगे? जितने भी न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा इन विलाई, उनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में भेजा जाता है, ठीक है, ताकि बॉडी सेल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के दौरान जितना भी न्यूट्रिएंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में भेजा जाता है, अब जो सेल्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। तो जब भी यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। जो बॉडी सेल है इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? जो बॉडी सेल है इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या करने के लिए? फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ग्रोथ के लिए, ठीक है, अगर कोई डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो बॉडी सेल्स हैं न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को यूज करना बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप जो होता है न्यूट्रिशन में वो क्या होता है बच्चों? दैट इज इजेशन। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसका मीनिंग क्या है? जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, या एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड को भेजा गया है उसमें से जो एक्सेस पानी है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको यूज कर लेता है और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड को या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कहाँ भेज दिया जाता है? रेक्टम में, ठीक है। और रेक्टम में जो ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कुछ समय के लिए वहां पे स्टोर रहता है और आफ्टर सम टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एनस, एनस के जरिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस मैंने आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताए थे, कहाँ से? इंजेशन से लेके इजेशन तक आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और आपको जितने भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं बेटा, हर एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके।